आन्या का जन्म रक्तिम चंद्रमा के नीचे हुआ था, जो उसके आगमन की रात को चिह्नित करने वाला एक लाल धब्बा था। उसकी सुंदरता निर्विवाद थी। उसके बाल चांद की रोशनी की तरह उसकी पीठ पर झर रहे थे और उसकी आंखें पन्ने की तरह चमक रही थीं। लेकिन दाई की आवाज में एक भयावह भविष्यवाणी गूंज रही थी। आन्या चांद की प्यारी, ठंड के स्पर्श से शापित। जैसे जैसे आन्या बड़ी हुई, उसकी सुंदरता खिलती गई। पुरुष उसकी ओर पतंगों की तरह आकर्षित होते थे। फिर भी जो कोई भी उसकी त्वचा को छूता था, वह मुरझा जाता था। उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती थी। भय ने प्रशंसा की जगह ले ली। आन्या एक बहिष्कृत व्यक्ति बन गई, एक अकेली आकृति जो फुसफुसाहट और सतर्क नजरों में लिपटी हुई थी। एक दिन किरण नाम का एक युवा विद्वान गांव में आया। अफवाहों से विचलित हुए बिना उसने आन्या को उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन के लिए खोजा। उसने उसकी शानदार विशेषताओं के पीछे छिपी उदासी को देखा। वह उसके लिए दूर दूर की कहानियों से भरी किताबें लाया और तारों की रोशनी में फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाई। आन्या, जो संबंध बनाने के लिए तरस रही थी, उसकी दया के नीचे खिल उठी। एक चांदनी रात में किरण ने अपने प्यार का इजहार किया। आन्या लालसा से भरी हुई, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन किरण शाप को याद करके पीछे हट गई। उसका प्यार, हालांकि वह शुद्ध था, उसके डर को दूर नहीं कर सका। दिल टूटा। आन्या रात में भाग गई। भविष्यवाणी अपरिहार्य लग रही थी। वह एकांत जीवन के लिए अभिशप्त थी, एक खूबसूरत भूत हमेशा के लिए अलग थलग। निराशा में खोई हुई वह एक छिपी हुई गुफा में जा पहुंची, जिसके भीतर एक प्राचीन कुआं चमक रहा था। एक आवाज, अलौकिक और बुद्धिमान, गहराई से गूंजती हुई, सच्चा प्यार सभी शापों को तोड़ देता है बच्चे, लेकिन प्यार को स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए, दया से नहीं। आन्या समझ गई। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गई और कांपते हाथ से अपने चांदनी बालों का एक ताला काट दिया। उस पर आंसू गिर रहे थे, उसके दुख से भरे हुए। उसने उसे कुएं में फेंक दिया, एक ऐसे प्यार के लिए, एक मौन विनती जो उसके स्पर्श से न डरे। दिन हफ्तों में बदल गए। आन्या ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और गांव लौट आई। एक सुबह उसने किरण को उसका इंतजार करते हुए पाया, डर के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ। उसने एक चांदनी बाल दिखाया, जो उसके बलिदान के बाल की हूबहू प्रतिकृति थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आन्या, उसने कहा। तुम एक खूबसूरत इंसान हो, चाहे अभिशाप हो या न हो। किरण ने धीरे से उसका हाथ थामते ही आन्या के चेहरे पर आंसू बहने लगे। कोई ठंड नहीं फैली, कोई जीवन शक्ति खत्म नहीं हुई। अभिशाप टूट गया। आन्या का स्पर्श, जो कभी एक अभिशाप था, अब ठंडी गर्मी की हवा की तरह महसूस हो रहा था। दोस्ती और स्वीकृति से पैदा हुए उनके प्यार ने डर पर विजय पा ली थी। आन्या की सुंदरता बनी रही, लेकिन अब यह उसके भीतर के प्रकाश का प्रतिबिंब थी। आशा की एक किरण जो चांद से भी ज्यादा चमक रही थी। इस चमत्कार को देखकर गांव वालों को आखिरकार समझ आ गया, सच्ची सुंदरता सिर्फ दोषहीन विशेषताओं के बारे में नहीं थी, बल्कि एक दयालु दिल और प्यार करने और प्यार पाने के साहस के बारे में थी। चाहे कुछ भी हो,